तो खबरों में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। मूसलाधार बरसात ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि पालघर, नासिक और पुणे के लिए 14 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मुंबई में भी आज तेज बारिश हो रही है। जी हां, मुंबई, पुणे, इस पूरे इलाके में बारिश हो रही है। जगह जगह पानी भर गया है, जिस वजह से कई इलाकों में जाम जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जैसे कि संभावना जताई गई थी, मुंबई में हाई टाइड भी आई। बारिश और हाई टाइड के बीच लोगों के लिए मुश्किल पड़ गई। इस दौरान मुंबई की लाइफलाइन लोकल पर भी बारिश का असर देखा गया। बारिश और बाढ़ के बीच कई ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जो कि मुश्किल हालात में भी उम्मीद की किरण की तरह होती है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से आई है, जहां पर अलापल्ली इलाके में बाढ़ के तांडव के बीच एसडीआरएफ की टीम किसी मसीहा की तरह पहुंची और मुश्किल में फंसे लोगों की जिंदगी बचाई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बाढ़ के पानी के बीच एसडीआरएफ के जवान लोगों को बचा रहे हैं। इस इलाके में मंगलवार को 210 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। नतीजा आपके सामने, आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर इतनी भारी बारिश होगी तो फिर इलाके की हालत क्या होगी। लेकिन एसडीआरएफ के साथ साथ जिला पुलिस और जिला आपदा नियंत्रण टीमें लोगों के रेस्क्यू में जुटी रही, लोगों को राहत पहुंचाती रही, उन्हें सुरक्षित इस स्थानों तक पहुंचाया। आनंद, यहाँ हैरानी ये होती है कि ऐसे इलाकों में जहां हमें देखकर भी खौफ होता है, डर होता है कि कैसे कोई पानी में निकलेगा, वहां ये हमारे जो जलदूत हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान, देखिए वो बिना कुछ सोचे नीचे जाते हैं, पानी में जाते हैं, गहरे पानी में जाते हैं और देखिए लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करके उनकी जान जिनकी जोखिम में फंसी होती है उनको निकालकर बाहर लाते हैं। और यही जलदूत ऐसे मुश्किल हालात में लोगों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जहां पर आम आदमी का पहुंचना नामुमकिन है, मुश्किल है, वहां पर ये पहुंचते हैं। न केवल वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है, बल्कि अगर जरूरत किसी किस्म की राहत की है तो वो भी वहां तक पहुंचाई जाती है। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बारिश के बाद गुजरात की नदियां उफान पर हैं, जिससे मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। कुछ नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि आसपास के कई इलाके मानो नदी में समा गए हैं। वलसाड़, डांग और छोटा उदयपुर समेत कई जिलों में हाल काफी बुरा है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि नवसारी जिले में पूर्णा और अंबिका नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। घर, बाजार, अस्पताल, सब जगह पानी ही पानी है, लेकिन मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। नवसारी में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी खाने और पीने की चीजों को लेकर हो रही है और इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग हैं जो कि मदद कर रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश के बीच सभी स्कूल और कॉलेज 1 सप्ताह से बंद हैं। ऐसे टाइम पे जब बाढ़ आता है तो सबसे पहले स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लोग आकर मौजूद होते हैं ग्राउंड जीरो पर। वैसे ही नवसारी में जिला पंचायत के कुछ स्वास्थ्य अधिकारी आए हैं दवाई की किट लेकर। अगर एक बार आपको दिखा दे कि किस तरह की दवाइयां हैं इनके पास, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि जो बूढ़े हैं, बीमार है या जिन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ है तो वो तकलीफों से कैसे जूझते हैं, तो आपको उस बात का एक अंदाजा लग जाएगा। और ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स आए उनसे समझने का प्रयत्न करते हैं कि उनका एग्जैक्ट रोल क्या होता है इस समय पर। आपका नाम बताइए मैडम। मानसी पटेल। आप कौन से डिपार्टमेंट से? हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, नवसारी जिला पंचायत। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए हैं तो किस वजह से आए और आपको क्या बताया गया था? हमें बताया गया था कि यहाँ पे जो स्थानांतर किए गए व्यक्ति हो ना, उसको दवाई देने की है और कोई भी बीमार व्यक्ति हो उसको ORS पिलाने का है और ANC मदर है ना, उसको चेकअप, अभी तो स्थानांतर हो गए हैं ना, तो उसको जानकारी चेकिंग करने की है, इसीलिए। तो आपको बता दें कि भले ही बाढ़ और बारिश की वजह से हालात खराब हों, लेकिन कच्छ के मांडवी से आई तस्वीरें न सिर्फ हौसला बढ़ाने वाली है, बल्कि ये भी साबित करती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, बाढ़ के बीच जीवन रक्षा में जुटे जवानों का एक ही संकल्प है, एक एक शख्स को सुरक्षित बचाना।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एनडीआरएफ के जवान लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। दरअसल विजयनगर सागर डैम के ओवरफ्लो हो जाने के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान जनता नगर में भी बाढ़ के पानी के बीच 31 से ज्यादा लोग फंस गए और उनके सामने चारों तरफ पानी ही पानी था। बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अपने घरों में कैद 31 लोगों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब एनडीआरएफ ने ऐसे हालात में मोर्चा संभाला है। अक्सर जब भी मानसून के सीजन में बाढ़ बारिश के हालात पैदा होते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों से श्वेता ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आती है जब अपने जवानों को हम जलदूत के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, और इन तस्वीरों में भी आप देखिए कि लगातार पानी के फ्लो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा किसी के लिए यहां पर उतरना। और ऐसे में हमारे जो ये जलदूत हैं वो किस तरह से उतरकर लोगों का बचाव कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, रस्सी के सहारे मदद कर रहे हैं इनकी। तो गुजरात के कच्छ में जिंदगी बचाने की जंग तो आपने देख ली। अब छत्तीसगढ़ के कांकेर में उफनती नदी में फंसे मछुआरों के रेस्क्यू की तस्वीरें भी देखिए। तस्वीरों में आपको साफ दिखाई देगा कैसे रस्सियों के सहारे जवान मछुआरों को बचा रहे हैं। दरअसल मेंढकी नदी में अचानक उफान आ गया और कई मछुआरों की जिंदगी उस उफान में फंस गई। बिल्कुल, आपको बता दें, लेकिन बीएसएफ के जवान देवदूत बनकर यहां पर पहुंचे और मछुआरों को बचाने के लिए बीएसएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। बीएसएफ ने उफनती लहरों के बीच से रस्सियों के जरिए एक एक कर सभी मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला। जिस किसी ने इस मुश्किल रेस्क्यू अभियान को देखा, बीएसएफ की तारीफ करते नहीं थका। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग जगहों पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कहीं पर नदी उफान पर है, कहीं बाढ़ बारिश के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और ऐसे में हमारे जो जवान हैं वो एक मसीहा के तौर पर आते हैं लोगों की मदद करने के लिए। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें फिलहाल आपने देखी और अब जरा दूसरी खबर का रुख भी कर लेते हैं। श्वेता, क्या खबर? बिल्कुल, आज का दिन देखिए बहुत ही पावन दिन है कई मायनों में, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा और ये आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेने से जीवन में सुख, शांति, धन संपत्ति और वैभव बना रहता है। इस मौके पर गंगा किनारे आस्था का सैलाब उमड़ा। दिल में भक्ति और मन में गुरु के लिए श्रद्धा का भाव लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान के लिए जुटे। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की पवित्र जलधारा में डुबकी लगाई। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बड़े और क्या बच्चे भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं को मां गंगा भिगोती रहीं। मन में आस्था हिलोरे मारती रही। रोम रोम भक्ति के रस्ते सराबोर हो गया। साथ ही पूर्णिमा होने की वजह से तीर्थराज प्रयागराज के संगम तट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का ध्यान पूजन भी अपने अनोखे रंग में देखने को मिला। तमाम लोगों ने न केवल पूजा की, न केवल स्नान किया, बल्कि जो उनकी मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर से मनोकामना की कि उनकी तमाम जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो। अनंत, वैसे एक सवाल, आप प्रयागराज गए हैं? हाँ, प्रयागराज गया हूं मैं श्वेता, और वहां पर जाने के बाद एक अलग ही अनुभूति आपको वहां पर होती है। जब आप त्रिवेणी घाट पर होते हैं, जब आप संगम स्थल पर होते हैं, तो आपको एक कुछ अलग ही अनुभूति वहां पर होती है। चलिए, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंचे, जिन्होंने वहां पर डुबकी लगाई है आज, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज गुरु पर्व है और प्रयागराज तीर्थ में स्नान करके हम लोग गुरु पर्व मनाने आए हैं, गुरु पूजन करने आए हैं। इसलिए आज प्रयागराज तीर्थ में स्नान करके गुरु पर्व मनाकर हम खुद और अपने देवताओं के आशीर्वाद को ले रहे हैं। माला, फूल, अगरबत्ती, फोटो रख के उनकी पूजा करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, हम लोगों को बहुत शौक है, गंगा नहाने आए हैं। उसके बाद गुरु जी की पूजा करेंगे, फिर वृंदावन बिहारी लाल की आज पूजा होगी, माँ भगवती की आज पूजा होगी। वृंदावन बिहारी लाल को बिना तुलसी दल के पूजा नहीं होती है। हम लोग को बहुत खुशी है आज। तो कल से पवित्र सावन का महीना भी शुरू हो रहा है। ऐसे में शहर शहर सावन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिरों में अभी से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से काफी बंदिशें थी, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है।
मंदिरों में भी खास तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर है। सावन के महीने में यहां भक्तों की भीड़ काफी बढ़ जाती है, इसलिए इस बार इस मंदिर में एक खास पहल की गई है। गोमती के बाएं तट पर कामेश्वर महादेव का ये मंदिर काफी प्राचीन है। सावन के महीने में यहां भक्तों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। इस बार इस मंदिर में एक खास पहल भी की गई है। तो सावन का महीना श्वेता कल से शुरू हो रहा है। सावन के महीने में इसको भगवान शिव की आराधना का महीना भी कहा जाता है और जब सावन के सोमवार शुरू होते हैं तो व्रतों का सिलसिला भी शुरू होता है और साथ ही सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। श्वेता, बिल्कुल, आपको बता दें कि सावन के महीने में ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है, जैसा कि अनंत ने कहा, और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। कांवड़ यात्रा के शुभारंभ पर सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, सुरक्षा के खातिर इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में इस बार कांवड़ यात्रा पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कांवड़ रूटों पर निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। कोशिश दरअसल यह है कि पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी किस्म की दिक्कत ना तो कांवड़ियों को आए और ना ही उस रूट पर किसी किस्म की कोई अप्रिय घटना हो। कोरोना काल के 2 साल बाद पूरी तरीके से एक बार फिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे यात्री में काफी उत्साह है। सरकार भी कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहती। यूपी से लेकर उत्तराखंड और दिल्ली तक खास इंतजाम किए गए हैं। यात्रा की तैयारियों को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं और डीजे को लेकर भी काफी एहतियात बरते जाने की उम्मीद है। साथ ही साथ जहां तक यूपी की बात है तो यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो यात्रा का रूट होगा उस पर नॉनवेज की दुकानें नहीं खुलेंगी, जिससे कि किसी किस्म का कोई विवाद, किसी किस्म की कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। तो यानी कि हर बारीक पहलू पर निगाह रखी जा रही है, हर बारीक पहलू पर नजर है तमाम और सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की। जी श्वेता। अनंत, और अब हमने ये भी देखा ना, शायद इस बार 3 रूट बनाए गए हैं कांवड़ के लिए, अगर आप यहां से दिल्ली से बात करें जाने की तो, ताकि लोग जो हैं वो अलग अलग रूट्स पे जत्थे निकल सके और एक ही रूट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक एक तरीके से ना हो। जी, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि ये यात्रा बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो और कांवड़ियों को भी दिक्कत ना हो और कांवड़ यात्रा के चलते आसपास जो लोग हैं उनको भी किसी किस्म की परेशानी ना हो। इन तमाम इंतजामात पर क्या कहना है सरकारी अधिकारियों का, जरा देख लेते हैं। जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो आपने जिस तरह से अभी तक गौर किए हैं, ट्रेडिशनल रूट्स हों या फिर रूट्स डिफाइन करना हो या ट्रैफिक रेगुलेशन हो या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अपने इंतजामात हो, वो तो किए ही गए हैं जो नॉर्मल पुलिसिंग में हमारे सारे अरेंजमेंट इंश्योर करना होता है। उसके अलावा इस बार हमने रॉपिंग किया है मोजिज लोगों को, स्थानीय लोगों को और भाईचारा कमेटी मेंबर्स, अमन कमेटी मेंबर्स, सो दैट सारे लोग मिलकर ग्राउंड लेवल पर, और साथ ही कांवड़ ऑर्गेनाइजर्स से भी अपील की है कि वो वॉलंटियर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉइंट करें और ये सारे लोग मिलकर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस अरेंजमेंट को इंश्योर करें। तो एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो दूसरी तरफ इस यात्रा में शामिल होने वालों पर भी बाबा के बुलडोजर से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का खुमार है। यात्रा पर जाने वाले लोगों में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली टी शर्ट के साथ ही बुलडोजर वाली टी शर्ट भी खूब डिमांड में है। और इसका आलम श्वेता ये है कि ये जो तस्वीरों वाली टी शर्ट्स है ना, चाहे वो योगी की तस्वीरें हों, पीएम मोदी की तस्वीरें हों या फिर बुलडोजर वाली जो टी शर्ट्स हैं, इनकी जो एडवांस बुकिंग हो रही है, यानी कि ये इतनी डिमांड में है कि आपको हाथों हाथ नहीं मिलेंगी, क्यू में लगना आपको होगा। एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी, क्यू में लगना पड़ेगा। यात्रा पर जाने वाले लोग इन टी शर्ट्स को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। टी शर्ट खरीदकर ग्राहक जहां खुश है वहीं दुकानदारों के चेहरे पर भी मुस्कान है, और मुस्कान हो भी क्यों ना, उनका जो धंधा जो चमक रहा है। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जा रही थी, लेकिन इस बार बंदिशें खत्म हुई हैं तो श्रद्धालुओं में भी उत्साह है, जो कांवड़िए हैं, जो कांवड़ लेने जाएंगे उनमें भी उत्साह है, और उनसे जुड़ी जो सामग्री है, उससे जुड़ी जो दुकानदार हैं, उनमें भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। 2 साल से जो कोविड की वजह से बंद था, हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, और इस समय जो अब लोग आने लगे हैं और इस उत्साहित इतने हैं इस सावन में कि पहले से बिक्री शुरुआत हो गई है। आप देख रहे हैं हमारे दुकान में ग्राहक आ चुके हैं, अभी सावन लगा नहीं है, लेकिन लोग योगी और मोदी की ये टी शर्ट जो आई है बहुत पसंद कर रहे हैं,
और लोगों को इतना उनकी व्यवस्था देख करके इतने खुश हैं कि लोग योगी और मोदी की ही टी शर्ट मांग रहे हैं अधिकतर। सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिल रहा है कि योगी जी और मोदी जी का जो टी शर्ट है लोग बड़े उत्साही से मांग रहे हैं कि हमको ये वाला दीजिए जिसमें केसरिया कलर में योगी जी मोदी जी जिसमें बने हुए हैं। योगी मोदी जी की बुलडोजर वाली टी शर्ट चल रही है, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा क्रेज है और सैंपल भी दिखाने के लिए हमारे पास सैंपल भी नहीं बचते हैं दिखाने के लिए ग्राहकों को, वो हाथ से वो भी लेके जा रहे हैं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरा फैन की। सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के जबरा फैन तो आपने टीवी पर कई बार देखे होंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरा फैन है। आप देख सकते हैं कि पूरा शरीर पीएम मोदी के रंग में रंग लिया है, उनकी तस्वीर बना ली है, अपने पेट पर पीएम की पेंटिंग बनाई है, सिर पर आगे की तरफ भारत का नक्शा बनाया है, सिर के पीछे जय हिंद लिखवाया है, सिर के दाहिने साइड में स्वच्छ भारत लिखवाया है और पीठ पर डस्टबिन टांग रखी है। और ये शख्स चाय की दुकान चलाते हैं, वो भी चलती फिरती। श्वेता, बिल्कुल, और देखिए सारे मैसेज हैं, स्वच्छ भारत अभियान का मैसेज भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस जबरा फैन का नाम अशोक कुमार साहनी है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि अशोक पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत योजना से इतना प्रभावित हुए कि खुद की चाय की दुकान खोल ली, इसी से अपना जीवन यापन ये करने लगे। अब उनका सपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ से एक कप चाय पिलाएं। अशोक अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली, झारखंड, रोहतक, कानपुर, बनारस और मोतिहारी भी जा चुके हैं। कल प्रधानमंत्री पटना में थे, अशोक यहां भी आए, लेकिन अभी तक अशोक का सपना पूरा नहीं हो पाया है। विधानसभा परिसर में मोदी चाय पिलाने लोग अब पेंटिंग करवाए हैं क्या? मोदी जी का नमो नमो भी है, स्वच्छ भारत है, भारत बनाना है, सब एक ही सपना है मेरा, मोदी जी को सब चाय पिलाना है। तो इसी के साथ श्वेता और आनंद के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।